रात के 2:30 हमारी ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पे जाके रुकी जहां पे पूरा अंधेरा था और उस अंधेरे में मेरे को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो बचपन से ना मेरे को ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद था। हम लोग हर साल गुजरात जाते थे नानी के घर पे, लेकिन ये जो एक बार मैंने रात को एक्सपीरियंस किया वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो मैं ना तब लगभग 10-12 साल का था, तो मैं नेचुरली ये भूत वगैरह में ना बहुत बिलीव करता था और मेरे को ना पता नहीं क्यों लेकिन अंधेरे से बहुत डर लगता था। मतलब जब भी मैं अंधेरे में जाता हूँ या अंधेरे में रहता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ मेरे पीछे कोई है, मेरे बाजू कोई है। मैं ऐसा कहीं भी देखता हूँ तो मेरे को भूत लगने लगता है। मतलब मेरे को ऐसा होता है, लाइक अंधेरे में मैं ज्यादा डरने लगता हूँ। तो अब गुजरात जाने के लिए 4:30 की हमारी ट्रेन थी, तो हम 3 बजे स्टेशन पहुंच गए। ये है इंडियन पेरेंट्स का कुछ तो है, 4:30 की ट्रेन है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। क्या करना है 1 घंटा पहले पहुंच के, पता नहीं। वो सामान की रखवाली कर रहे हैं हम लोग, हमारे ही सामान की। 1 घंटे बाद ट्रेन आई, फिर हम लोग अंदर गए और हमारी सीट पे जाके बैठ गए। अब हमारी जो सीट थी वो थी लंबी वाली साइड पे जहाँ पे 6 लोग बैठते हैं। वहां पे हमने नीचे वाली 2 बर्थ बुक कर ली थी। नीचे वाली सीट बुक करने के 2 रीजन थे। पहला रीजन, मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं ऊपर सोने जाऊंगा तो रात को मैं नीचे गिर जाऊंगा। पता नहीं, ये अजीब से डर थे मेरे को कि अगर मैं ऊपर सोऊंगा तो गोल गोल घूम के नीचे गिर जाऊंगा रात को। और दूसरा रीजन ये था कि मेरे को वो खिड़की से बाहर देखना बहुत पसंद था। और ये जो सीट थी टोटल 6 लोगों की सीट थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग आए इंक्लूडिंग हम। तो मैं, मेरे मम्मी और 2 और लोग थे। एक थे टिपिकल ऑफिस वाले अंकल, मतलब वो अंकल नहीं होते जो लैपटॉप लेके आते हैं, हेडफोन्स लेके आते हैं और ऊपर चढ़ के काम करते रहते हैं पूरा टाइम। ट्रेन में भी काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं ऐसा कौन सा काम है, ट्रेन में भी उनको काम ही करना है। वैसे वाले एक अंकल थे। और जो दूसरे वाले अंकल थे वो थे फुल मजाकिया खतरनाक अंकल। मतलब मजाकिया इन द सेंस बहुत फालतू से फालतू जोक्स मारते थे और खुद ही हंसने लगते थे। भाई ये अंकल कैसे जोक मार रहे थे पता है? मुझे अपना फोन चार्जिंग में रखना था, ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला कि मेरे को चार्जिंग पे रखना है। तो अंकल मेरे को बोलते हैं, बेटा ट्रेन में अपना फोन चार्जिंग पे मत रखो, अगर आप चार्जिंग पे रखोगे तो फोन फूट जाएगा। और मैं था भाई 10-12 साल का। मेरे को लगा अंकल इतने ज्ञानी होंगे, इतने साल उन्होंने जिंदगी देखी है तो उनको पता होगा। तो मैं तो डर जाता था कि भाई मेरा फोन फट गया तो मैं गेम किस में खेलूंगा। फिर 2 सेकंड बाद अंकल बोलते हैं, मस्ती। ये कैसी मस्ती है? ऐसा बच्चे को डराने वाली कौन सी मस्ती होती है? भाई ये अंकल मेरे साथ ऐसी रैंडम बातें कर रहे हैं, फिर एंड में बोलते हैं मस्ती। कि ऐसी मस्ती कैसी मस्ती, मैं बताता हूँ और क्या बोला पता है उन्होंने। और ऐसा बोलते हैं कि बेटा संभाल के रहना, यहाँ पे ना बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं। फिर बोलते हैं मस्ती। ऐसी मस्ती नहीं होती, ये तुम डरा रहे हो बच्चे को। तो दिन में भाई ये सब अलग अलग मस्ती चल रही है। मतलब मस्ती मेरे साइड से कुछ नहीं चल रही है, अंकल की मस्ती चल रही है, मैं खाली सुन रहा हूँ। लेकिन भाई ये दिन की मस्ती के बाद ना मेरे को ये बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि रात को मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। रात को क्या हुआ ये बताने से पहले मैं आपको ट्रेन के कुछ और लोगों के बारे में बताता हूँ। तो हम लोग ना ट्रेन के जो डिब्बे में थे उसमें हम लोग 4th ब्लॉक में थे। मतलब वॉशरूम के बाद 1st, 2nd, 3rd, हम लोग 4th वाले में थे। वॉशरूम के पास वाले पहले वाले ब्लॉक में एक पूरी फैमिली थी। वो पूरी शांत सी फैमिली, ठीक है, एक कपल था, उनका 5-6 साल का बच्चा था, नाना नानी थे, प्रॉपर फैमिली थी और फुल शांत, ठीक है। वो लोग अपने काम से काम रख रहे हैं, उनके पास से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, चुपचाप है वो लोग। लेकिन उसके बाजू के जो 2 ब्लॉक थे ना, वहाँ पे थी एक जॉइंट फैमिली, पता नहीं क्या क्या, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग थे उसमें भाई, अंकल ओल्ड, हर जनरेशन के लोग थे उसमें, अलग ही था उनका माहौल। और खाली बातें हो रही है, बातें रुक ही नहीं रहे, वो लोग रुक ही नहीं रहे। आप कुछ तो अनाप्शन आप बातें कर रहे, कोई रिलेटिव की बात कर रहे हैं, कभी स्कूल की बात हो रही है, कभी कोई और कॉलेज की बात हो रही है, कभी ऑफिस की बात हो रही है। लाइक अलग ही उनका अलग ही चल रहा है, उनका दुनिया चल रही है अलग उनकी। और जो मेरे ब्लॉक में वो मजाकिया वाले अंकल थे वो मेरे को बोलते हैं, चुप चुप चुप, ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, सुन। क्या पंचायत है इसको, फुल पंचायती अंकल बातें सुन रहे हो, फैमिली की बातें सुन रहे हैं कि हाँ वैसे गोल्ड का भाव तो बढ़ ही गया है। उनका अलग क्या क्या चल रहा है मेरे को समझ, मैं 10 साल का हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे हैं। उनका कुछ पॉलिटिक्स की बात चल रही है तो ये पॉलिटिक्स पे ज्ञान दे रहे हैं अपना कि हाँ इसको ऐसा करना चाहिए था, ये देश में प्रगति नहीं हो रही। अरे मैं क्या करूँ, मेरे को देश में जाने तो दे पहले, 10 साल का हूँ मैं। भाई ये अंकल को ना पूरे दुनिया का ज्ञान था, ठीक है, पूरे। और ये रेगुलर ट्रैवलर थे, ठीक है, तो इनको ये भी पता है कि कौन से स्टेशन पे कितनी देर रुकती है गाड़ी, कौन से स्टेशन के बाद कौन सा स्टेशन आने वाला है, रात को कौन सा आता है, शाम को कौन सा आता है, सुबह कौन सा आता है, कौन से स्टेशन पे इंजन बदलता है, सब पता है इनको।
पूरी नॉलेज विकिपीडिया थे ट्रेन के। अब ऐसे बातों बातों में वो अंकल ने मुझे क्या बोला पता है? वो अंकल ने मेरे को बोला कि ये जो ट्रेन का जो रूट है उसमें रात को कुछ ऐसे खतरनाक रेलवे स्टेशन आते हैं। तो मैंने बोला खतरनाक मतलब क्या? मतलब नेचुरली अब पूछोगे ना क्या मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो, खतरनाक मतलब क्या? तो वो मेरे को बोल रहे कि वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन है ना तो डेंजरस होता है, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते, तो बहुत लोगों की मौत हो जाती है। मैंने बोला ये क्या चल रहा है? ये मैं 10 साल का हूँ, मेरे को क्यों बता रहे हो ये सब? तो वो पूरी स्टोरी बोल रहे। ठीक है फिर मेरे को पता है वहाँ पे ना ये वाले रेलवे स्टेशन में यहाँ पे बहुत हुआ है, और ये स्टेशन पूरे रात को आने वाले हैं, 10-12 बजे के बाद आएंगे पूरे स्टेशन, ये ऐसा सब बोल रहे हैं मेरे को। मैं क्यूरियस भी हो रहा हूँ और मेरी फट भी रही है थोड़ी थोड़ी कि भाई ये क्या चल। तो बोलते हैं वहाँ पे जो लोगों की डेथ वेथ हो गई है ना, स्टेशन वेशन पे एक्सीडेंट्स होते रहते ना, तो एक्सीडेंट में कुछ लोगों की आत्मा वहीं रह जाती। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो तुम, और मेरे को क्यों बोल रहे हो? ये मत बताओ ना ये सब, अगर है तो क्यों बता रहे हो? मैं 10 साल का हूँ। और फिर अंकल मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि रात को ना बेटा जागना मत, 12 बजे के पहले सो जाना, खिड़की बंद कर देना, ये वो फुल ऐसा माहौल भी बना रहे डराने के लिए। लाइक उनकी स्टोरी टेलिंग मेरे से अच्छी थी। तो जैसे ही अंकल ने ये सब बात बोली, मैंने अपना फोन निकाला और मैं तारक मेहता देखने लगा। मैं ट्रेन के लिए डाउनलोड करके गया था तारक मेहता खाना खाते हुए देखने के लिए, तो मैं तारक मेहता देखने लगा। मैंने बोला यही है अपना हैप्पीनेस का सॉल्यूशन, ये ऐसी डरावनी बातों के बाद तारक मेहता जरूरी है। तो मैं भाई तारक मेहता देखने लगा। फिर डिनर आया, डिनर विनर किया, तारक मेहता देखते हुए डिनर कर रहा हूँ, ये वो पूरा हो गया। ठीक है ये सब पूरा हो गया खत्म। लेकिन मेरे दिमाग में ना वो अंकल की बात जा ही नहीं रही थी कि रात को ऐसा कुछ होता है, स्टेशन में खतरनाक होता है, बंद कर देना खिड़की, ये वो। मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। और देखो मैं हूँ 10-12 साल का, तो मेरे को ये उम्र में ऐसा होता है ना कि डर भी लगता है लेकिन क्यूरियोसिटी भी होती है। तो मैंने बोला एक बार देखते तो है क्या होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जागता हूँ, मैं जग के खिड़की के बाहर देखूंगा कि ऐसा क्या है। तो मैं तो डिनर के बाद से वही देख रहा था। मैं खाली ऐसे बाहर खड़े खड़े ट्रेन की पटरियां देख रहा हूँ, मतलब मैं खिड़की के बाहर देख ही रहा हूँ पूरा टाइम। 10 बज गए, 11 बज गए, मैं बाहर ही देख रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। मतलब 10-11 बज गए लेकिन कोई ऐसा रेलवे स्टेशन कुछ आया नहीं अभी, डेंजरस जैसा तो कुछ, हॉरर जैसा तो कुछ लगा नहीं अभी तक, मतलब नॉर्मली थे सब। अब बज चुके थे 11:30, 11:45 ऐसे टाइम हो चुका था। और उस टाइम पे ना मैं इतना लेट तक जागता नहीं था, तो मेरे को ऐसा नींद आने लग गई थी। और मैं बाहर देख ही रहा था, मैं बैठा ही था वहाँ पे, अकेले अपनी सीट पे बैठा था मैं। और वो जो दूसरे अंकल थे, जो ऑफिस वाले अंकल थे, वो सो गए थे। और ये दूसरे अंकल पता नहीं क्या कर रहे थे, वो इधर उधर घूमते रहते, उनको बहुत पंचाते हैं, वो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो मैं अकेला अपनी सीट पे बैठा, मैं बाहर देख रहा हूँ और मेरे को नींद आ रही है, तो मेरी आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद हो रही है। और मैं वहां बैठे बैठे ऐसा झपकी लग गई मेरे को, मैं बैठे बैठे ही सो गया। लेकिन भाई जब मेरी आंख खुली और मैंने जो देखा ना, मेरी सच में फट गई। क्योंकि जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं खिड़की पे ही बैठा था, जैसे ही मेरी आंख खुली मैं बाहर देखता हूँ, एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और पूरा अंधेरा, लिटरली पूरा अंधेरा है स्टेशन पे, पूरा अंधेरा। ऐसे यूजुअली लाइट्स वाइट्स लगी होती है ना, पूरे लाइक लाइट अप होता है पूरा रेलवे स्टेशन, पूरा अंधेरा। और ये अंधेरे के बीच में मैं दूर देखता हूँ, दूर खाली एक बल्ब लगा है और वो बल्ब की लाइट गिर रही है थोड़ी सी। लाइक पूरा स्टेशन अंधेरा है। वैसे ऐसे आप इमेजिन करो कि अगर इतना स्टेशन है तो पूरा अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे एज पे एक लाइट लगी है, एक लाइट लगी है, बाकी पूरा अंधेरा है। और एक वो लैंप पे खाली छोटी एरिया पे लाइट आ रही है, ज्यादा एरिया कुछ नहीं, छोटा सा एरिया कवर हो रहा है, वहां पे लाइट है, बाकी पूरा अंधेरा है। ऐसा खतरनाक स्टेशन था वो। और मैं लाइक नींद से उठ के मैं सीधा ये देखा तो मेरी फट ही गई सीधा। और क्योंकि ना रात वगैरह हो गई थी, 2:40 2:45 ऐसा कुछ टाइम हो गया था, तो ट्रेन में जो डिब्बे की जो लाइट होती है वो भी बंद थी क्योंकि सब लोग सो गए थे। अब स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब मैंने कभी रात को 2 बजे ऐसा स्टेशन देखा नहीं है, तो आई थिंक सारे स्टेशन ऐसे ही होंगे। लाइक रात को कोई लाइट ऑन करता नहीं होगा, लाइक छोटे मोटे स्टेशन में बंद हो जाते होंगे, कोई स्टाफ भी नहीं होता होगा, कोई ऐसा सोने के लिए भी नहीं होगा। लाइक मेरे को लगा नहीं होता होगा, लाइक पॉसिबल भी है ना कि सब स्टेशन तो सब बिजी नहीं रहते ना, तो यहाँ पे शायद ये छोटा मोटा कोई स्टेशन होगा तो लाइक बंद होगा, वहाँ पे कोई होगा नहीं। तो मैं वहीं बैठे बैठे बाहर देख रहा हूँ और मैं थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूँ। अब 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 12 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई और गाड़ी वहीं रुकी है, वही स्टेशन पे। तो मेरे को थोड़ा और डर लगने लग गया कि ये गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है, मतलब ये क्या हो रहा है। और जैसे जैसे गाड़ी वहाँ रुकी थी और टाइम बढ़ रहा था ना, मेरे अंदर अंदर थोड़ी घबराहट शुरू हो गई थी। लाइक मैं बाहर देख के ना चीज़ें ऑब्जर्व करने लगा था। मतलब मैं पत्ता हिल रहा है वो भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं दूर कोई पत्ता हिल रहा है, वो बल्ब जो था वो फ्लिकर कर रहा है, लाइक 2 सेकंड के लिए बंद चालू हुआ तो मैं वो भी नोटिस कर रहा हूँ। और वो लाइक मूवमेंट अब थोड़ा मेरे लिए ना वो घबराहट वाला हो गया था, लाइक थोड़ी थोड़ी मेरी फटने लगी थी क्योंकि पूरा स्टेशन वैसा सुनसान था। यहाँ 15 मिनट क्यों रुक रही है
ये गाड़ी, क्या हो रहा है। और मैं बाहर देखे जा रहा हूँ, नई नई चीज़ें दिख रही है मेरे को। तो मतलब कुछ तो हो रहा था, मेरे को ऐसा डर लगना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा। और उसी टाइम पे मेरे पीछे से कोई इंसान गया। मैं ऐसा पलट के देखता हूँ, वो वाले अंकल है जो घूम घूम रहे थे भाई। अभी भी भाई रात के 2:30 को इनको क्या पंचाते पता नहीं, इधर उधर घूम रहे, वो किसी से बातें कर रहे, क्या कर रहे, क्या तो भी कर रहे, वो चल रहे इधर उधर। और मैंने उनको देखा, वो उन्होंने मेरे को देखा, रुक गए, वो चलते चलते रुक गए और उन्होंने मेरे को देखा। और वो मेरे को बोल रहे, क्या कर रहा है, खिड़की बंद कर और सो जा, सो जा, सो जा, खिड़की बंद कर और सो जा। वो मेरे को ऐसा बोल रहे और मैं बोला हाँ 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 सो रहा हूँ, सो रहा हूँ। और वो चले गए। वो पता नहीं कहाँ चले गए, उनका वो घूम ही रहे, वो खिड़की पे चले, दरवाजे पे चले गए, पता नहीं उनका क्या चल रहा है। तो मेरे को उन्होंने बोला खिड़की विड़की बंद कर, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने उनकी बात तो नहीं मानी। मैं ऐसा बाहर देख रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, मेरे को और डर लगने लग रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरे को और डर लगने लग रहा है। फिर और कुछ देर तक मैं खिड़की के बाहर देख रहा था और तभी उस बल्ब वाले एरिया के पास मेरे को कुछ सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिखा। अब वो क्या था, किसी का शर्ट था, किसी का टी शर्ट था, कोई साड़ी था, पता नहीं क्या था वो। लाइक 2 सेकंड के लिए वो खाली वाइट वाइट कुछ आया और चले गया। लाइक वो वहाँ पे कुछ तो होगा, वॉशरूम होगा, मेरे को पता नहीं। 2 सेकंड के लिए ऐसा लाइट वाइट आया, कुछ वाइट वाइट कलर का, और फिर चला गया। और मेरे को फुल फटने लगी, मेरी हार्ट बीट फुल फास्ट हो गई। मैं देख रहा हूँ क्या है वो, क्या है, मेरे को समझ में नहीं। लाइक मेरे को क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि मैंने देखा क्या। लाइक मेरे को एग्जैक्टली जानना है कि शर्ट था, टी शर्ट था, साड़ी थी, क्या था वो, वाइट कलर, कुछ तो वाइट कलर का, मेरे को याद है। मैं भ्रम नहीं कर रहा हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, वाइट कलर का कुछ तो देखा मैंने। और लाइक ऑफ कोर्स ये सबको पता ही है ना, लाइक बचपन से तुमने यही देखा है, सफ़ेद साड़ी वाली भूतनी, सफ़ेद ये सफ़ेद कपड़ा, गोस्ट के लिए वो सफ़ेद चादर, और यही सब देखा है तुमने। तो सफ़ेद देख के तुम्हारी नेचुरली फटेगी कि भाई ये सफ़ेद सब मैंने देखा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सपना नहीं आ रहा है मेरे को, कुछ नहीं, सफ़ेद सफ़ेद मैंने जेन्युइनली कुछ देखा। और वो देख के मैं फुल डर गया, लेकिन मेरे को जानना था कि मैंने देखा क्या एग्जैक्टली। तो मैं खिड़की पे चिपक गया और मैं चिपक के खिड़की को ही देख रहा हूँ, वही जगह पे जहाँ पे वो वॉशरूम वाले एरिया के पास, जो लाइट वाले एरिया के पास जो मैंने सफ़ेद देखा, मैं वहीं घूर के देख रहा हूँ कि वापस कुछ दिखेगा, वापस कुछ दिखेगा, वापस कुछ दिखेगा। तो 2 सेकंड बाद वापस से दिखा और वापस चला गया। लाइक पता नहीं कोई आदमी घूम रहा था, क्या कर रहा था वहाँ पे। सफ़ेद साड़ी थी, शर्ट था, पैंट था, पता नहीं क्या था, सफ़ेद रुमाल था, क्या मेरे को नहीं पता। लाइक कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखा मेरे को इतना ही पता है खाली। भाई ये देख के तो मेरी फटी ही, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, इसके बाद मैं खिड़की पे चिपक के खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या है क्या है क्या है। इतने में मेरे को ना हल्की सी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और वो रोने की आवाज़ भी कैसी पता है कि मतलब किसी बच्चे को कोई से स्टेशन पे कोई छोड़ के चले गया और टोकरी वोकरी में ऐसा छोड़ के चले गया और वो बच्चा रो रहा है, वैसा वाला फुल एक्सट्रीम रोने की आवाज़ आ रही है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है वो, कि मेरे को सुनाई दे रही है, मेरे को सच में सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, मैं वैसा सब सोच रहा हूँ। मेरे को जेन्युइनली बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन मेरे को सुनाई दे रही थी बच्चे की रोने की आवाज़, और फुल ऐसे एक्सट्रीम टाइप की थी बच्चे की रोने की आवाज़। तो मैं फुल ऐसे वो हो गया कि ये क्या आवाज़ है, क्या आवाज़ है, क्या आवाज़ है। और मेरी फुल हार्ट बीट फास्ट हो गई, मेरे को बहुत डर लगने लगा। मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे मैंने बोला, मैं पीछे आ गया, मैंने खिड़की बंद की, ब्लैंकेट ओढ़ा और मैं सो गया। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं जानना है क्या है वो, भाई ट्रेन जल्दी चले। मैं सोच रहा हूँ, मैंने पूरा अपने आप को ही कवर कर लिया और मैं सो गया। मैंने बोला नहीं, मेरे को मतलब नींद तो ऑफ कोर्स आई नहीं क्योंकि मैं डर रहा था, लेकिन मैं घबरा के ऐसे ही बैठा हूँ, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हूँ, आंख बंद करके मैं सोने की ट्राई कर रहा हूँ। और लिटरली 7-8 मिनट 9 मिनट बाद ट्रेन चली। जब ट्रेन चली तब मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग पे कंट्रोल आया और मैं सोने गया। लाइक लिटरली तब तक मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। भाई बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। इसके बाद मैं सुबह उठा, कुछ 8:30-9 बजे मैं उठा, और उठने के बाद मेरा तो ध्यान सबसे पहले खिड़की पे गया। लाइक मैंने सबसे पहले उठते ही खिड़की खोली और मैं फिर से बाहर देख रहा हूँ हम लोग कहाँ हैं, हम लोग ट्रेन में हैं, कहाँ हैं, मतलब मैं पूरा कंफर्म कर रहा हूँ चीज़ें कि मैं हूँ ना भाई, मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं क्या कहाँ हूँ, मैं हाँ ट्रेन में ही हूँ। मैं बाहर देखता हूँ ट्रेन चल रही है। मैंने बोला हाँ ठीक है, सब नॉर्मल है। फिर मैं भाई ब्रश वगैरह उठाया, मैंने टूथपेस्ट उठाया और मैं वो वॉशरूम की तरफ गया ब्रश करने के लिए। वॉशरूम में वहाँ वो लगा होता है ना, वॉश बेसन लगा होता है बाहर वॉशरूम के जस्ट बाहर दरवाजे के बाजू। मैं वहाँ पे गया ब्रश करने के लिए, और मैं गया वहाँ पे और मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है कि मैंने क्या देखा। मैं ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश करते करते मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या देखा। और मैं मतलब ब्रश कर रहा हूँ। इतने में मेरे दिमाग में ही मेरे को वो बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से रिप्ले होती है मेरे दिमाग में ही मेरे को वो आवाज़ फिर से सुनाई दे रही है। और मैं वहाँ ब्रश करते करते भी डर रहा हूँ। लाइक सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन मैं फिर भी डर रहा हूँ। मैं ब्रश करते करते मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ बढ़ते जा रही है।
और जैसे ही वो आवाज़ बढ़ते जा रही थी, मेरे को नोटिस हुआ कि वो आवाज़ एक्चुअल में पीछे से आ रही है। वही सेम बच्चे के रोने की आवाज़ जो मैंने कल रात को सुनी, वो मेरे पीछे से आ रही है अभी सुबह। तो मैं पलट के देखता हूँ, और जो वो वॉशरूम के बाजू जो पहला ब्लॉक था, उसमें पता है एक फैमिली थी। उस फैमिली का जो 5-6 साल का बच्चा था, वो बच्चा रो रहा था। तो रात को जो मैंने आवाज सुनी, वो ये बच्चा था, क्योंकि आवाज सेम आ रही थी। और मैं थोड़ा पलट के ब्रश करके मैं थोड़ा आगे गया, उनके ब्लॉक में खड़ा रहा मैं वहाँ एज पे। और मैं वहाँ खड़ा उनको देख रहा हूँ, और साइड से एक अंकल आते, वो बच्चे का बाप, वो बच्चे के पापा आते हैं। उन्होंने पहना है वाइट शर्ट। तो रात को जो मैंने वाइट शर्ट देखा, वो ये वाइट शर्ट था और ये बच्चा रो रहा था। तो वो स्टेशन क्या था भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अपनी सीट पे गया, वहाँ पे वो अंकल भी बैठे थे। वो अंकल को मैं पूछता हूँ, अंकल आपने वो रात को बोला खिड़की बंद कर दो, वहाँ पे स्टेशन पे वो भूत वगैरह वो सब क्या था? तो अंकल बोलते हैं मस्ती।